जय हिंद दोस्तों। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। और कल हमने सीखा था परसेंट चैप्टर को हमने कल स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ हमने बेसिक सिखाए थे। परसेंट को तोड़ना या फिर भिन्न से परसेंट की तरफ, परसेंट से भिन्न की तरफ, ये सब हम कल कर चुके हैं। उसी से आधारित कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे, जिसमें कि आपको तीन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले में होगा आपका वृद्धि से आधारित बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीमेंट। दूसरा होगा बेस्ड ऑन परसेंटेज डिक्रीमेंट। तीसरा होगा बेस्ड ऑन परसेंटेज बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमने पहला क्वेश्चन आपको लगाया है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो ये कह रहा है राम इनकम इज 20 मोर देन श्याम इनकम। मतलब राम की जो आय होगी ना, वो श्याम से कितनी है आपकी? 20% कैसी है? अधिक है। ठीक है। तो आपका बताना है श्याम इनकम इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन राम इनकम। मतलब श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो कल हमने यहाँ से सिखाया था कि इसको पहले आपको तोड़ना होगा। जैसे कि 20% को मैं जानता हूँ, इसको लिखेंगे 1/5। ठीक है। जिसके साथ आपकी से लगी हो वो वैल्यू आती है नीचे। यहाँ से याद रखना। तो से किसके साथ है आपकी? राम के साथ, वो श्याम के साथ। तो श्याम कितने होंगे? 5। अच्छा, अधिक कौन है? राम अधिक है। कितना अधिक है आपका? 1। तो 5 और ये कितनी होगी? 6। सेम सेम इसी को दोबारा पढ़ो। तो उसने बोला श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो आपको याद रखना है, इस श्याम की आय कितनी कम है आपकी? 1। और कितने पर? से वाली वैल्यू नीचे आती है, हमेशा याद रखो इस बात को। 1/6। और 1/6 को हमने कल परसेंट में आपको याद कराया था, वो क्या होता है? 16 से ही 2/3%। यहाँ से आपको परसेंट डायरेक्ट याद होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से काट पीट कर रहे हो 2 से 3 से, ऐसा कुछ नहीं करना हुआ। डायरेक्ट याद रखने हैं, जो कि मैंने 1 से लेके 20 तक की सब परसेंट लिखा रखी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने हर क्वेश्चन को हर टाइप की करीब 5 या 6 क्वेश्चन के आसपास डाले हुए हैं। ठीक है। तो इसमें दे रखा है किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ गया। ठीक है। उपभोक्ता की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च समान रहे। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये देखना होगा। तो इसके लिए एक आपको थोड़ा लॉजिक याद होना चाहिए। जो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है आपका? कंजम्पशन इनटू मूल्य। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है, हमें खर्चा समान रखना है। क्या रखना है? खर्चा समान। तो इस वाले को मैं इस प्रकार समझाता हूँ आपको। अगर आपका कंजम्पशन जैसे कि 3 है, कंजम्पशन 3 है और मूल्य कर दूं मैं 4, तो इसको मुझे उल्टा रेशियो में लिखना होगा। इसीलिए आपकी कैसी आएंगी? ये वाली सेम आ पाएगी फिर खर्चा। ठीक है। ये कैसे आती है आपकी? क्योंकि मैं इस वाले को ऐसे ना लिख के इस प्रकार आपको लिखने की कोशिश करता हूँ, इसी क्वेश्चन की तरह से ही। चलो देखते हैं। जैसे कि मूल्य को कितने परसेंट बढ़ाया हमने? 10। तो 10 से कितनी हो जाएगी आपकी? 11। क्योंकि तोड़ना हमने आपको पहले ही सही सिखा रखा था कि 10% क्या होता है? 1/10 होता है। तो पहले कितनी थी? 10 थी। 10 से कितनी होगी? 11। फिर उसने बोला उपभोक्ता की खपत को कितने परसेंट कम करना चाहिए। तो खपत कौन होगी? कंजम्पशन। तो इसको कितना कम करना चाहिए? ठीक है। कि आपका खर्च कैसा रहे? समान रहे। इन दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? समान आनी चाहिए, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ से हमें याद रखना होगा, इसी का ही रेशियो उल्टा कर देते हैं। तो ये आ जाएगी यहाँ 11 और ये कितनी आ जाएगी आपकी? 10। क्योंकि आप यहाँ से देखोगे तो 110 आ जाएगी और ये भी 110 आ जाएगी। तो हमने यही तो बताया था कि एक्सपेंडिचर कैसा रहे आपका? समान। ठीक है। तो लेकिन हमें तो बताना था परसेंट किस में? कंजम्पशन में।
तो यहाँ से हमारी एक बात समझ में आई कि शर यहाँ से 1 की कमी आ रही है, और कितने पर आ रही है, वो आएगी आपकी 11 पर। कितने पर आएगी, 11 पर। तो 1/11 हमने आपको कल सिखाया था। ये कल क्या बताया था आपको, 1/11 क्या होता है, 1/9%। यहाँ तक बताओ हमें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई है तो आपको याद रखना है ई बराबर क्या होता है, सी इंटू पी के, एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन इंटू प्राइस। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमेशा ई को समान रखने के लिए उन दोनों रेशियो को हमें अपोजिट की तरफ लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे और चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है आपका किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से इतने परसेंट है। देखो क्रय विक्रय परसेंट का क्वेश्चन है लाभ हानि का, लेकिन आपको परसेंट सीख रहे हैं तो यहाँ से सब हो जाते हैं मिक्स। परसेंट चैप्टर एक आपका ऐसा चैप्टर है जिसमें कि पूरे मैथ्स का लगभग 60-70% कवर करता है आपका। ठीक है, कितना करता है, 60 से 70%। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये आपकी पहले सीपी से कितनी हो रही है आपकी एसपी, मैं इनके दोनों रेशियो लिख ली। अभी बताया था 25% को तोड़ते किस प्रकार है, तो 1/4। तो उसने बताया विक्रय मूल्य से अधिक कौन है आपका क्रय मूल्य। देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 25% कम है, क्या है ये, कम है, तो कम है तो माइनस लगाओ। तो हमने आपको बताया था से वाली वैल्यू कौन है, एसपी। ठीक है, तो यहाँ से कम होने के बाद कितनी आएगी, 3, तो ये कौन होगी आपकी सीपी। तो ये तो आ जाएगी आपकी 3, और ये कितनी दे रखी है आपको 4। तो लाभ कितने परसेंट होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि लाभ बराबर जो फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट का, वो होता है आपका लाभ बटे क्रय इंटू 100%। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हमें लाभ परसेंट ही बतानी है। तो कितना अधिक आ रहा है इसका लाभ, 1 आ रहा है, और किस पे आएगा, सीपी। सीपी कितनी है आपकी 3, और 1/3 को हमने याद कराया था आपको, कितनी आ जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर सी, 33 सही 1/3%। तो यहाँ से हम बड़े ही प्यार से अपने अपने क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैं इतने प्यार से सभी लोगों को सिखाते हुए चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका सेम वही है। मैंने एक टाइप के करीब 4 से 5 सवाल डाले हुए हैं, इसलिए आपको ये लगातार सेम सेम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन डाटा चेंज नहीं है, उनकी लैंग्वेज ही थोड़ी चेंज है, तरीका वही है। अब ये दे रखा है आपको, ए पर्सन इंक्रीजेज हिज इनकम बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर बाई 10%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सेविंग। तो एक व्यक्ति अपनी आय में 20% की वृद्धि करता है और खर्च में 10% की, खर्च 10% बढ़ाता है, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि इनकम बराबर क्या होता है आपका, इनकम बराबर क्या होता है आपका, ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस और क्या होता है आपका ये बचत, मतलब सेविंग। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसने बताया क्या है, इसने बोला है खुद कि अपनी आय में 20% की वृद्धि करता है। कितनी करता है, 20% की वृद्धि करता है। तो यहाँ से हमें इनकम, तो इसकी भिन्न कितनी आ जाएगी आपकी 1/5। तो पहले 5 रही होगी, 5 से कितनी होगी ये वाली 6। यहाँ तक ठीक है, सेम। एक सेकंड में इस वाले को ऐसे न लिख के ऐसे लिखता हूँ आपको सिखाने के लिए। तो ये हो जाएगी इतनी। तो इनकम कितनी आई है आपकी, ये आई थी आपकी कितनी, 5 से बढ़कर 6। ठीक है, सेम। अब आपका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर पे आओ, मतलब खर्च। तो खर्च क्या है, बढ़ाता 10, तो 10 से कितनी हो जाएगी आपकी ये वाली 1/10 होती है। तो 10 से कितनी होगी ये वाली 11, 10 से कितनी होगी आपकी 11। तो आपको लगाना है सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो हमने आपको बताया था इसको निकालना होगा हमें, तो कैसे निकालें। ठीक है,
तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट होता है, यहाँ से क्या होता है, ये वाला रेशियो लिख लो यहाँ, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है यहाँ पर। तो इस वाले को हमें क्या करना होगा, हमें सेविंग निकालनी है। क्या निकालनी है, सेविंग। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये इस वाले को गुणा करेंगे इसके साथ, ठीक है। मैं इसको ऐसे ना लिख के इस प्रकार लिखता हूँ, इसे मान लो एक्स और इसे मान लो वाई, ठीक है, सेम। तो ये गुणा कैसे होगी, इस वाले को निकाल रहा हूँ मैं सेविंग को, तो पहले को कर रहा हूँ बस, बाकी तुम अपने आप करना ये वाली बात को। तो ये कितनी आएगी, आई बटे ई, यही तो आएगी। तो मैंने लिखा है यहाँ से आई 5 है और ई कितनी आई है इसकी 10, ठीक है। ऐसी उस वाली क्या होगी आपकी 6 आ जाएगी और यहाँ कितनी आ जाएगी 11। तो ये 11 अपने 55 और ये 10 के 60 होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी यहाँ से, ये कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 55 और ये कितनी आ जाएगी आपकी 60, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको काटा, तो ये कितनी जाएगी आपकी 55/60 को काट रहा हूँ मैं 5 से, तो 5 से 11 बार और 5 से ये कितनी बार 12 बार। तो यहाँ से कितने की इंक्रीमेंट हो रही है 1, और कितने पर 1/11। 1/11 क्या होता है आपका, 1/11 क्या होता है आपका, ये इसमें लिखा है बचत बढ़ेगी, बचत घटेगी, समान रहेगी या निर्धारित नहीं किया था। आपको बस ये बताना था बढ़ रही है कम हो रही है, आपको ये नहीं बताना था यहाँ पे कितने परसेंट है, सो कुछ है सेम। तो यहाँ से क्या हुई है आपकी, ये बड़ी है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बचत बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं पूछा है कितनी बढ़ेगी, आप निकाल भी सकते हैं इतनी परसेंट आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मैंने यहाँ से देखा नेक्स्ट क्वेश्चन ये। अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रतिशत कमी पर आधारित बेस्ड ऑन इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। तो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है आपके। अभी तक हमने सीखे थे डिक्रीज वाले, अब सीख रहे हैं हम कमी वाले। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दे रखा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। कितनी है ये वाली, तो आपसे बताया गया यहाँ से ये दो दे रखी है सीता और एक दे रखी है गीता। इस वाले की हमने भिन्न आपको सिखाई थी 1/10 आएगी, ठीक है। तो उसने बताया है, मैंने से वाली वैल्यू को बताया था कि नीचे वाली कौन होती है से। तो गीता की वैल्यू कितनी होगी 10। क्या बोलिए, कमी बोलिए, कौन कम है, सीता। कितनी कम है आपकी 1। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 9। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है कमेंट करके। चलो आगे। उसने बोला है गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। जो आपकी गीता है कितनी अधिक है आपकी 1, किससे, सीता से। तो सीता वाली से वाली वैल्यू नीचे आती है और 1/9 को मैंने क्या लिखाया था, ये वाला 11 1/9 परसेंटेज। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चनों को, ठीक है। हम अपने एक बेस मजबूत करते हुए चल रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको सेम उसी तरह का दे रखा है, ठीक है, सेम उसी तरह का दे रखा है। तो इसको भी हम फास्ट ही करेंगे। तो यहाँ से 20 की जो वैल्यू थी वो कितनी दे रखी थी आपकी 1/5। हमने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजम्पशन इनटू प्राइस, इसी पर डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो हमें ये सेम रखनी है, तो इन दोनों को अपोजिट रखना होगा हमेशा। तो ये मूल्य घट गया 20%। तो पहले मूल्य आपका था कितना 5 और घटने का कितनी होगी 4, ठीक है। तो हमने बताया था इसको उल्टा कर, तो ये 4 और ये 5। तो उपभोक्ता को कितने परसेंट बढ़ाया जा सकता है, तो कितना बढ़ाया जाएगा 1 और कितने पर 4 पर इंटू 100%। तो 1/4 क्या होता है आपका 25%। इसी वाले को हमने अप्लाई करके दूसरे वाले क्वेश्चन में सिखाया था, यहाँ से हमने और शॉर्ट करके बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसने बोला हुआ है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम पर बेचना जाए
बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो आपको ये कैसे करना होगा ये समझ के देखो कोशिश। तो यहाँ से सीपी होता है, एक होता है एमपी और एक होता है एसपी। ठीक है, मैं इस वाले को समझाना चाहूँ तो याद रखना है आपको, सीपी से क्या करते हैं हम एमपी करते हैं, और एमपी पर डिस्काउंट देने के बाद क्या करते हैं एसपी, और इसी पे क्या होती है हमें लाभ और हानि होती है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से हम रेशियो को सेट करते हैं, देखो ये तो उसने बताया है हमें पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो इस वाले की भिन्न कितनी आएगी 1/5। ठीक है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक है 20%। तो अंकित मूल्य 5 है तो ये कितनी रही होगी आपकी 6 रही होगी। ठीक है, सेम। तो इसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि उसे न लाभ हो न हानि हो, तो ये आपको करना होगा। तो कितने कम पर बेचा जाना चाहिए तो उसे न लाभ होना चाहिए न हानि होनी चाहिए। ऐसा कब होगा आपका वैल्यू, ऐसी देखो हमें लाभ न हानि करनी होगी तो हमें कितने बेचनी होगी, ये वाली 6 में ही बेचनी पड़ेगी भाई, तभी तो इस पर न लाभ होगा ना हानि होगी, तभी तो आपको कंप्लीट आ पाएगा। ये 6 से कट जाएगी तो आपकी 100% की 100% रहेगी। ठीक है, तो कितने परसेंट कम पर बेचा जाना चाहिए, तो यहाँ से कितना कम परसेंट बेचा जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हमें ये वाली वैल्यू कितने कम पर बेचा जाना चाहिए इसे न लाभ हो और न हानि हो। तो यहाँ से कितने कम पर बेचा जाना चाहिए, ये वाला 1 पर बेचा जाना चाहिए, किस पे 1/6 पर। उसने उल्टा कर दिया इसी को ही। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको यहाँ से एक तरीका बता दूँ जो कि मेरे माइंड से ये लॉजिक उड़ गया था, जैसे कि ये समझो, मैं यहाँ से एक तरीका बता दूँ कि जब आपका न लाभ हो न हानि हो तो जो आपकी एमपी होती है ना वही क्या बन जाती है आपकी एसपी बन जाती है। ये आपको याद रखना है। जब आपने बताया है कि न लाभ हो न हानि हो तो जो आपकी एमपी होती है वही क्या बन जाती है एसपी बन जाती है। तो इसीलिए तो आपका ये आया था, पहले कितनी आई थी आपकी, ये 5 से कितनी थी 6 थी। ठीक है, तो कितने कम पर बेचना पड़ेगा मुझे 1 पर, और कितने से 6 पर, और यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी वाली 100। तो आंसर आएगी आपकी ए। ठीक है, आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है, जब डिस्काउंट देते हैं और आपको न लाभ करना है ना हानि करना है तो जो वैल्यू एमपी की है ना वही कौन बन जाता है एसपी बन जाता है। ये आपको कंसेप्ट यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ये दरकार किसी राशि में क्रमशः 20% और 30% की कमी की जाती है। ये आपके डबल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। तो कुल कितने परसेंट की कमी होगी, आपको यहाँ से 2 लॉजिक बताऊंगा मैं। एक तो है आपका ये वाला लॉजिक x माइनस प्लस माइनस वाई वाला, और एक होता है आपका रेशियो मैथड। तो हम यहाँ से दोनों मैथडों को सीखेंगे। जैसे कि तो ये बताया है उसने, इस वाले की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/5, इस वाली कितनी आएगी आपकी 3/10। तो पहले वैल्यू आपकी 5 से कितनी हो जाएगी 4, कमी की है ना मैं दोनों पर, और ये कितनी हो जाएगी 10 से 7। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आएगी ये वाली 50 हो जाएगी ये वाली, और ये 7 चौके 28। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से देखा इसको 100% कर दो, तो ये भी करनी होगी, तो मैं तो ये कितनी आ जाएगी 100, और ये कितनी आएगी 112। तो उसने ये पूछा हुआ है कुल कितने परसेंट की कमी होगी, तो यहाँ से कमी कितने की आ रही है आपकी, यहाँ से बोला हुआ है राशि में 20% और 30% की कमी की जाती है। तो यहाँ से ठीक है 50 होगी, ये 28 होगी। ठीक है, तो हमें बतानी थी यहाँ से कमी, तो ये कितनी आ रही है आपकी यहाँ से 7 चौके 28, और ये वाले कितनी, तो ये 100 होंगे 28। तो यहाँ से कमी कितने की हो रही है, मैंने यहाँ से कुछ ये गड़बड़ किया है, एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ से देखना चाहूँगा ये
ये आ जाएगी 50 और ये कितनी आ जाएगी 28। अच्छा कमी कितने की हो रही है आपकी यहाँ से, ये कमी कितने की हो रही है यहाँ से, तो ये हो रही है आपकी कितनी यहाँ से 22, कितने की हो रही है 22, और 22 कितने पर 50 पर, तो आंसर कितनी आ जाएगी आपकी 22 दूनी 44, तो आंसर आएगी आपकी 44%। ठीक है, इसी का ही हमें एक लॉजिक यहाँ भी है, ये कंसेप्ट कि आपको जब कमी दे रखी हो दोनों में कमी दे रखी तो x प्लस वाई माइनस करना होगा एक्स वाई अपॉन 100। इसका मतलब ये है कि इसको आपको 20 और 30 50 माइनस करना है कितने से आपको 600/100, तो ये इससे दोनों जीरो कट जाएंगे, तो ये आएगी 50 माइनस 6 करोगे तो ये आ जाएगी कितनी आपकी, ये कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 22 दूनी 44, ये 44% के आसपास आ जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर किया, इस वाले को मैंने ध्यान से करना, ये मैंने आपको बताया है, और इस वाले का क्या करना है, 5 थी 4 हो जाएगी, ये वाली 10 थी 7 हो जाएगी, 10 पन्ने 50 होंगे, ये 7 चौके 28 होंगे, कितने की कमी आ रही है 22 की, कितने पर 50 पर, इसको मैंने परसेंट निकाली थी 44%, इसी का ही हमने सेकंड मेथड इधर बता दिया है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या बता दिया है, सेकंड मेथड। चलते अपने क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सेम उसी प्रकार ही, तो हमें एक व्यक्ति अपने खर्च में इतने की कमी करता है और बचत समान रहे, तो उसे आय में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ से हमेशा याद रखो, इस वाले की भिन्न कितनी आएगी 1/5, तो 5 से कितनी हो जाएगी आपकी 4, इसी का रेशियो उल्टा कर दिया करो, तो ये कितनी होगी 4 और 5, यहाँ से कितने की वृद्धि हो रही है 1 और कितने की 4 इंटू कितने 100%, तो आंसर कितनी आई आपकी 25% इज करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको कभी 1% दिखाई देती है तो उसका उल्टा रेशियो करने के बाद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं और आगे, हमारा टैब अब स्टार्ट होने वाला है, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों होंगे बोथ वाली। तो अब तक यहाँ तक हमें इतने सारे क्वेश्चन कराए, कोई दिक्कत आई है तो कमेंट करके पूछ सकता है। हम चलते हैं और आगे, तो अब आपका क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि ये वाला, ये डबल वाले हैं आपके, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के बाद 20% की कमी की जाती है, तो कुल परिणाम क्या होगा, यहाँ से आपको निकालना है। 25% की वृद्धि करने के बाद कुल परिणाम आपको यहाँ से निकालना है। तो एक संख्या में 25% की वृद्धि है और फिर 20% की कमी है। ठीक है, एक बार हमने पढ़ाई है फिर कम की है, 2 स्टेप। तो यहाँ से 2 तरीके हैं आपके, या तो रेशियो से कर लो या फिर x प्लस वाई वाले से कर लो। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि इस वाले को पहले मैं रेशियो से करता हूँ, तो इसकी भिन्न कितनी आएगी आपकी 1/4, इस वाले की भिन्न कितनी आ जाएगी आपकी 1/5। तो पहले 4 से कितनी हो जाएगी, ये वाली 5 हो जाएगी, और ये 5 से कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से देखा 4 पंजे कितने होंगे, ये वाले 20, 4 पंजे कितने होंगे यहाँ से 20, और ये 4 पंजे 20, तो इसमें न वृद्धि होगी न इसमें लाभ होगा, न कुछ नहीं होगा यहाँ से अब। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आएगा आंसर 0% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम। चलते अपने क्वेश्चन, या इससे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इस वाले को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाता है, खर्च समान रखने के लिए कितना घटाना होगा। ये तो हमने अभी कराया था, सेम उसी क्वेश्चन को इसने रिपीट कर दिया। ठीक है, ये कंटेंट आपका सिर्फ एआई से बनाया हुआ है, इसलिए आपके क्वेश्चन इसलिए सेम और एक्यूरेट दिख रहे होंगे। ठीक है, ठीक, चलो। तो 10% की भिन्न होती है आपकी 1/10, तो यहाँ से 10 से कितनी हो जाएगी हमारी 11, इसी रेशियो को उल्टा कर देंगे तो ये कितनी आएगी आपकी 11/10। ठीक है,
तो यहाँ से आ जाएगी 1 कितने पर, 11 पर इंटू 100%। तो 1/11 क्या होता है, 9, 9 1/%, 1/9%। तो आंसर आएगा आपका ये। तो यहाँ तक हमें कमेंट करके पूछ सकता है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट ये दे रखा है एक व्यक्ति आय में 20% बढ़ाता है और उसे खर्च में 10% कम करता है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम उसी तरह से ही प्रश्न है ये वाला। तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको हमेशा याद रखना है इस वाले को इससे कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एक मैं 100 वाला और बताऊंगा, उससे भी आंसर आते हैं। तो जैसे कि आपको दे रखा है 20% वृद्धि है, 10% वृद्धि है, तो दोनों वृद्धि वृद्धि हो रही है। तो आंसर कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली। अच्छा ये पूछा हुआ है उसने, वृद्धि होगी या कमी होगी, आपको आंसर तो देना ही है। दिख रहा है जब वृद्धि वृद्धि होगी तो वृद्धि होनी चाहिए, तो ये कितनी आएगी आपकी 50। यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 2, 2 ही तो आएगी। तो ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 52% की वृद्धि। दिख रहा है इसने वृद्धि और कमी पूछी ना कि क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उसने ये पूछा हुआ था, तो आपको वृद्धि या कमी, तो यहाँ से हमें करना था टिक, कौन सी होगी वृद्धि। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ है संख्या वाले। जैसे कि किसी संख्या के 15% की कमी करने पर 255 प्राप्त होते हैं, तो मूल संख्या क्या रही होगी। अच्छा ये जो वैल्यू है ना आपकी 15% की भिन्न कितनी आएगी आपकी, 15% की 5% की क्या होती है 1/20 होती है, लेकिन 5 के 3 गुनी है, तो ये कितनी होगी 3/20। यहाँ तक ये बात किसकी समझ नहीं आई, हमें कमेंट करके पूछ सकता है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू होती है यही क्या होती है आपकी वास्तविक वैल्यू होती है। क्या होती है, वास्तविक वैल्यू होती है। अच्छा ये कौन सी होती है फिर, ये होती है आपकी चेंज वैल्यू। चेंज मतलब ये होता है या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, ये चेंज वैल्यू होती है। ठीक है, अब चलो क्या पूछा हुआ है ये हम आपको बताते हैं। तो उसने बोला है एक संख्या को 15% कम किया गया है, मतलब पहले वो संख्या आपकी 15 थी और कम होने के बाद हो कितनी गई आपकी ये वाली 17। ठीक है, कितनी हो चुकी है 17, लेकिन पेपर के हिसाब से कितनी हो चुकी है ये वाली, ये हो चुकी है 255। तो आपको बताना है ये वैल्यू कितनी रही होगी। ठीक है, ये इसका मतलब था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये। अब मैं यहाँ से आपको तरीके बताऊंगा। जैसे कि हमें पता है यहाँ से कि आपको 255 को डिवाइड करना है आपको 17 से, कितने से 17 से, और इंटू करना है 15 के साथ। तो हमें यहाँ से ये तरीके आने चाहिए। मैंने आपको बताया था यहाँ से या तो मल्टीपल देखो या लॉजिक देखो, कुछ भी देख सकते हैं यहाँ से, DS वगैरह देखो, कुछ भी देखो। लेकिन हमने देखा ये कितनी बार जाएगी आपकी वैल्यू, तो मैंने यहाँ से देखा ये कितनी बार कट रही है आपकी। जैसे कि ये से मैं काटने की कोशिश करता 17 ठीक है, यहाँ से बचते कितनी आपकी 17 के बाद बचते आपके 8 और 17×5 = 85। तो ये आ जाती 15 × 15 225, 15 × 1 225 होते हैं, जो कि इसमें दे नहीं रखा है, जो कि 17 से काटी है मैंने, 17 × 17 255 ही तो ये। ठीक है, 17 × 17, तो यहाँ से बचे कितने होंगे आपके 8, 17×5 = 85, मतलब 255 आएगा, 25 आएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। कोई नहीं, इसको ऑप्शन को बना लो 225। तो ये क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन थोड़े गड़बड़ दे रखे थे, तो मैंने वो ठीक कर दिया। अब चलते हैं अपने और क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, किसी राशि को 10% बढ़ाकर पुनः 10% घटाया गया, अंतिम परिणाम क्या होगा। आपको याद रखना है, मैंने बताई थी आपको 10 को बढ़ाया गया है, फिर 10 कम की गई है, यहाँ पे माइनस आएगी, 10 × 10 आ जाएगी, और बटा कितने 100, 100 से 100 कट जाएगी, तो 1 आएगी यहाँ से माइनस,
ये दोनों आप पट जाएंगे तो ये कितनी आएगी, 1% की कमी। 1% की क्या आ जाएगी, आपकी कमी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने बड़े स्मूथली तरीके से सब कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, और धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको दे रखा है ये दो संख्याओं का अनुपात है आपका 3:4। 3:4। तो दो संख्या दे रखी है आपको, जैसे कि ए मान लो और एक बी मान लो। तो ये दे रखी है 3 और ये दे रखी है यहाँ से 4। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है? तो ये कम है आपकी 1। किससे कम है? से किससे है? ये आपकी दूसरी से। दूसरी मतलब 4। तो 1/4 हमने आपको सिखाया था यहाँ से कितना, ये सिखाया था हमने 25%। तो आज की सीरीज मैंने आपको लगभग 19 से 20 क्वेश्चन के आसपास कराए हैं, जो कि आपके टाइप वाइज बिल्कुल कराए हमने। अगर आपको ये सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं। कोई भी इश्यू होता है तब भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आपको ये हमें कमेंट में आंसर देने हैं। जैसे कि हमने कल आपको सिखाया था, यहाँ से इस वाले का हमने एक पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको होमवर्क से समझ सकते हैं। जैसे कि कल दिया था हमने, जैसे कि ये 17/6, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। और एक आपको करके लाना है ये वाला, मैं लिखा है यहाँ से 37/6। इसको क्या करना है आपको, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज बदलें। एक आपको ये करना है, सेम इसी को ही आपको ये करना है। इस वाले का हमें कमेंट में आंसर चाहिए। ठीक है, सेम। मैं फिर 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको। ये आपको बताया था हमने 37.5% को आपको भिन्न में बदले, और 183.33% को भिन्न में बदले। ये चारों क्वेश्चनों को आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर टिक करना है। ठीक है, और इनका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट में ही या फिर अगली क्लास में आपको बता भी दूंगा। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है? हमारे इस माँ अन्नपूर्णा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, चलते अपने। अब हमारी क्लास आज इतनी है। धन्यवाद।